हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इंडियन पॉलिटी का पार्ट नंबर फर्स्ट। इसी तरह मैंने इंडियन हिस्ट्री का पार्ट नंबर फर्स्ट डाल रखा है, आप उसको जाके भी देख सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाई दी। सबसे पहले जो ये भारत के लिए एक संघीय संरचना को पहली बार किस एक्ट के द्वारा इसको आगे रखा गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है एक्ट ऑफ 1935। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। इनमें से किसने भारतीय संविधान को तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव डाला है? तो ये है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही जो काफ़ी बड़ा एक डॉक्यूमेंट था, इससे ही काफ़ी कुछ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें हैं वो ले रखी हैं। तो इसी एक्ट से ये सभी ले रखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज, कि भारत का संविधान भारत का वर्णन किस प्रकार करता है? ठीक है, तो ये है आपका ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन। ये जो आपका सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, सबसे पहले ये कहाँ पे ओरिजिन इसका हुआ है? तो ये आपका यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जुडिशियल सिस्टम सबसे पहली बार आया था, ठीक है। और ये ही इसी के आधार पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जुडिशियल रिव्यू को डाला गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स। पहली बात, प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है? जैसे आपका मान लिया किसी पर्सनस का पता चल जाता है कि ये पर्सनस हमारे लॉ एंड ऑर्डर, हमारी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस या सिक्योरिटी ऑफ द नेशंस के लिए इसके ये पर्टिकुलर पर्सन से किसी हमारे देश को खतरा है, तो क्या करते हैं, उसको पहले ही उस पर्सन को पकड़ लेते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं। तो इसमें होता है डिटेंशन विदाउट इंटरोगेशंस। उसमें आपकी कोई भी इंटरोगेशंस इसमें नहीं होती है। तो ये पर्टिकुलर क्राइम के लिए नहीं होता है, बट ये इसका किसी भी चीज़ को रोकने के लिए, कुछ ऐसी हानि देश को पहुंचाने से पहले उस पर्सन को पकड़ लेना, ताकि वो उस हमारे देश को हानि ना पहुंचा सके। तो इसलिए होता है डिटेंशंस विदाउट इंटरोगेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द बेसिस फॉर कंस्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या है? तो ये आपका है द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ फेडरेशंस वाज बोरोड व्हाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो आपका प्रोविजन ऑफ फेडरेशन है, ये कौन सी कंट्री से इसको लिया गया है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ये आपका सी, कनाडा से इसको लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश इन जुलाई 1946। तो जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा का सदस्य इनमें से कौन नहीं था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका सी, महात्मा गांधी जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट है आपका, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन कौन थे इनमें से? तो ये आपके है वी आर अम्बेडकर, जिसको हमें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज़ ए रिपब्लिक बिकॉज। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि द हेड ऑफ स्टेट इज़ इलेक्टेड फॉर ए डेफिनेट पीरियड। जो हमारे हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो एक डेफिनेट पीरियड के लिए इसको इलेक्ट किया जाता है। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट है, वो 5 साल के लिए ही उनको नियुक्त किया जाता है। तो इसलिए इंडिया इज़ ए रिपब्लिक। सो इसकी वजह से रिपब्लिक है इंडिया, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर रहेगा। तो गाइज़ ये इतिहास के क्वेश्चंस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।